अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही आसान से 5 मिनट में बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसानी से भी बनेंगे और झटपट तैयार भी हो जाएंगे और खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 kg आलू लिए थे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं वो लेने हैं, सस्ते मिल जाते हैं। इससे हम रेसिपी बनाएंगे, कितनी मज़ेदार बनेगी आप भी देखेंगे और आप बनाएंगे तो आपको भी कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इनके ऊपर लगी हुई। अच्छे तरीके से वॉश करना, क्योंकि हमने आलूओं को का छिलका नहीं उतारना है। जो बड़े साइज़ के आलू थे उनको मैंने 2-2 पीस कर लिए थे। पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर मैं आलू डालूँगी। आलूओं को हमने बॉयल करना है। नमक डाल के, नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए बॉयल होते हुए आलूओं में। ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया है पानी। आलू बॉईल होना शुरू हो गए तो यहाँ पर मैं कवर करके रखूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आलू अच्छे से गल जाते हैं। देखें आलू गल चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। अभी इनको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँगी। फिर इसके बाद इसमें मैं जो मसाले मुझे डालने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्चें ली हैं, मोटी मोटी काट लें क्योंकि हमने इसको पीसना है। 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, 5 से 6 अदद। ज़ीरा 1 चम्मच लिया है और अजवाइन लिए आधी चम्मच। इनको मैं पीस लूँगी। आलू ठंडे हो गए थे तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, ये इसमें डालूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो क्रिस्पी बने। चाहे तो आप इसमें अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने चावल का आटा तकरीबन मैंने 3 चम्मच डाल दिया है ताकि ये जो आलू है इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। जितने क्रिस्पी बनेंगे उतने ज़्यादा मज़ा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखें, ये जो हरी मिर्चें और लहसुन, ज़ीरा, अजवाइन था, इनको मैंने दरदरा सा पीसा है। ज़्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल बारीक हमने नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। यहाँ पर हरा धनिया डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि पहले भी शामिल किया था बॉईल करते हुए। और चाट मसाला डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून। हमने थोड़ा सा चटपटा इसको बनाना है तो इसीलिए हमने इसमें चाट का मसाला डाला है। अच्छे तरीके से करूँगी इसको मिक्स। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है ताकि ये अच्छे तरीके से आलूओं पर कोटिंग हो जाए, इसकी अच्छे तरीके से लग जाए, चिपक जाए। जो मसाला डाला है वो अच्छे तरीके से आलूओं पे लगना चाहिए। अच्छे तरीके से हमने सारे आलूओं को मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आलू पे मसाला लगना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने तमाम आलूओं पर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तेल गरम हो चुका है तो ये मैं इसमें ये आलू डाल दूँगी, फ्राई करेंगे। अच्छा, जब भी आलू डालें आप तो तेल तेज़ गरम होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने आलूओं को इसमें डाल दिया है, फ्राई करेंगे कलर आने पर। अभी हमने इसको चम्मच नहीं चलाना है, जब ये फ्राई हो जाएंगे तभी हमने इसको पलटना है 3-4 मिनट के बाद। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है माशाल्लाह से। देखने में भी कितने मज़ेदार से लग रही है, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ा देंगे। मैं इनको निकाल लूँगी। क्रिस्पी आप देखें कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ बनाएं, बच्चों को बना के दें तो ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये स्नैक्स।
इसी तरीके से मैं ये सारे जो आलू हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये दूसरा भी निकाल लिए ये सारे आलू इस तरीके से। और कितने मज़ेदार से ये झटपट बन जाने वाले स्नैक्स, और कितने सस्ते जो है स्नैक्स बने ये लीजिए। ये है, मैं तो केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। चाहे तो आप इसके साथ चटनी भी बना सकते हैं, हरी चटनी बना के खाएं। और देखें सब ये पूरे आलू पे इस पे कोटिंग लगी हुई है। और ये देखें कितने मज़ेदार से, कम बजट में रहते हुए ये मज़ेदार से स्नैक्स बने। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है चाट मसाला इसके ऊपर। और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।